इंद्रदेव, वर्षा और स्वर्ग के रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती पर भीषण सूखा पड़ता है तो क्या वास्तव में इंद्रदेव हमसे नाराज होते हैं? क्या हमारे कर्मों और हमारी पूजा का सीधा संबंध आकाश से बरसने वाली उन बूंदों से है जो जीवन देती है? हिंदू पुराणों के अनुसार इंद्रदेव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वर्गलोक के अधिपति और समस्त देवताओं के राजा है। उनके शक्तिशाली हाथ में वज्र है, वो दिव्य अस्त्र जो बादलों को चीरकर धरती पर वर्षा की बौछारें गिराता है। उनका वाहन ऐरावत एक विशाल सफेद हाथी है जो अपनी सूंड से सागर का जल खींचकर आकाश में पहुंचाता है। ऋग्वेद में उनकी सबसे अधिक स्तुतियां हैं क्योंकि प्राचीन काल से ही मनुष्य जानता था कि बिना वर्षा के जीवन असंभव है। वर्षा क्यों रुक जाती है? रहस्यमयी कारण। प्राचीन पुराणों के अनुसार जब धरती पर पानी नहीं गिरता तो इसका एक बड़ा कारण वृत्रासुर जैसे राक्षसों का प्रभाव होता है। वृत्रासुर ने बादलों को बंदी बना लिया था जिससे चारों ओर अकाल पड़ गया और लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगे। तब देवराज इंद्र ने अपने शक्तिशाली वज्र से वृत्रासुर का वध किया जिससे बादल मुक्त हुए और धरती पर फिर से वर्षा हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ और हवन से वर्षा होती है, लेकिन जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है तो बारिश रुक जाती है। एक समय इंद्रदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था जिसके कारण उन्होंने ब्रज में प्रलयनकारी बारिश शुरू कर दी थी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र का अहंकार चूर किया। प्रकृति का क्रोध और विज्ञान का सच। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने इंद्रदेव की कहानियों के माध्यम से हमें प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का महत्व समझाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मनुष्य लालची हो गया और उसने अंधाधुंध पेड़ों को काटना और हरे भरे जंगलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब हमने नदियों को प्रदूषित किया और वनों को मिटाया तो बारिश का प्राकृतिक चक्र टूट गया और चारों ओर सूखा छा गया। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि वनों की कटाई से जल चक्र बिगड़ जाता है जिससे बादल नहीं बनते और वर्षा रुक जाती है। जिसे हम इंद्रदेव की नाराजगी समझते थे वो वास्तव में प्रकृति का असंतुलन था जिसे विज्ञान आज हमें प्रमाणों के साथ समझा रहा है। यज्ञ का असली अर्थ केवल अग्नि नहीं बल्कि त्याग और सेवा है। जब हम प्रकृति को वापस लौटाएंगे तभी जीवन फिर से हरा भरा होगा। प्रकृति का क्रोध और इंद्रदेव की सीख। जब धरती पर भीषण सूखा पड़ता है और नदियां सूख जाती हैं, तब हमें याद आता है कि प्रकृति के बिना जीवन असंभव है। इंद्रदेव हमें चेतावनी देते हैं कि यदि हम अधर्म का रास्ता चुनेंगे तो वृत्रासुर जैसी नकारात्मक शक्तियां बादलों को रोक लेंगी। जब इंसान लालच में आकर जंगलों को काटता है और प्रकृति को नष्ट करता है तो हमारी प्रार्थनाएं आकाश तक नहीं पहुंच पाती। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और जब हम खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगते हैं तब विनाश निश्चित होता है। लेकिन यदि हम फिर से प्रकृति से जुड़े, नए पेड़ लगाएं और नदियों की रक्षा करें तो धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और धरती पर जीवनदायी वर्षा की बूंदें गिरेंगी।